हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे एक और नए ब्लॉग में। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूँ ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और आज मैं जा रही हूँ भैया भाभी के घर पे। और वहाँ पे आई हुई है मेरी मम्मी जी। तो मैं अपनी मम्मी से मिलने जा रही हूँ। तो बस निकलने वाली हूँ थोड़ी देर में। बस शाम हो गई है, शाम के 6 बज रहे हैं। अभी देखो पहुँचते पहुँचते ज़्यादा देर नहीं लगती, वहाँ पे ज़्यादा दूर नहीं है घर भैया भाभी जी का। तो ये देखिए गैस, फिर मैं निकल पड़ी भैया भाभी के घर के लिए। और मतलब ज़्यादा टाइम तो नहीं था, शाम के 6:30 बज गए थे अब। लेकिन वहाँ पहुँचते पहुँचते मुझे सात बज गया था घर में जाते जाते। और ये देखिए बीच में मेरा बेटा बैठा हुआ कैसे देख रहा था, अभी देखना। एक आंख से ऐसे साइड से देख रहा कि मम्मा मतलब मेरा वीडियो बना रही है। देखो ये बैठा है, ये देखो मेरे बच्चे देखो। लेकिन चोट का निशान अभी भी है, उसका निशान पता नहीं कब तक जाएगा, भगवान उसका बस चेहरा मेरे बच्चे का जल्दी से ठीक हो जाए। फिर हम लोग पहुंच गए थे भाभी जी के घर पे। ये देखिए अक्षित के पापा अंदर गए और अंदर जाने से पहले पूरा छत पे पहले वो घूम लिया आराम से। फिर पता मम्मी सामने बैठी हुई थी, देख के बहुत खुश हो गई क्योंकि मैंने मम्मी को नहीं बताया था कि मैं आ रही हूँ। मम्मी जी एकदम अचानक से देख के बहुत खुश हो गई। अरे तुम दोनों लोग एकदम से आ गए अचानक से, पहले से नहीं बताया। मैंने कहा मम्मी को सरप्राइज़ दूंगी एकदम जाते ही। तो मम्मी बहुत खुश हो गई देख के हम लोगों का। अक्षित को बहुत प्यार किया। फिर वो ले गई अपनी उनकी मामी के पास। फिर मैंने वहाँ का कोई ब्लॉग नहीं बनाया था, भाभी जी लेटी हुई थी। फिर भाभी जी उठ के मेरे लिए लेके आई लड्डू, क्योंकि ये लड्डू मम्मी जी लेके आई थी, दिल्ली से बना के लाई थी, ड्राई फ्रूट के लड्डू हैं। तो मैंने अक्षित ने और मैंने और अक्षित के पापा ने खाए, इतने टेस्टी लड्डू बने थे। माँ तो अपने हाथ से कुछ भी बना ले तो वो बहुत ही टेस्टी बनता है, और माँ के हाथ की तो बात ही अलग होती है, इतना अच्छा बनाया उन्होंने। फिर मैंने एक एक लड्डू खाने के बाद में फिर भाभी जी बनाने लगी नाश्ता। मैं गई किचन में, भाभी की थोड़ी सी हेल्प की। भाभी जी बोली कुछ मत करो, आप बैठो, मैं आपके लिए चाय लेके आती हूँ। फिर मैंने कहा चलो ठीक है, आप चाय बनाए तो बना लो। फिर भाभी ने चाय निकाल के नमकीन बिस्किट निकाले, पापड़ सेके। फिर हम लोगों ने चाय नाश्ता करने के बाद में फिर हम लोग निकल पड़े बाहर घूमने के लिए। भाभी को जाना था मंदिर, आज था मंगलवार। तो भाभी बोली कि मुझे हनुमान जी का प्रसाद चढ़ाना है। मैंने कहा ठीक है फिर चलते हैं। तो फिर अब तरह बोले कि चलो सारे लोग चलते हैं, अक्षित का भी जो है प्रसाद जो आप जो हो चढ़ा लेना मंगल का। मैंने कहा चलो ठीक है। फिर हम लोग निकल पड़े अपने मंदिर के लिए। और फिर हम लोग बैठ के गाड़ी में, और गाड़ी में मैंने अक्षित के और नानी के साथ बहुत सारे फ़ोटो क्लिक किए, बहुत सारी बातें की, बहुत मस्ती की। क्योंकि माँ मिल जाती है तो माँ से बड़ा तो समझो दुनिया में कोई है ही नहीं। माँ के मिलते ही पता नहीं मुझे क्या हो जाता है, मेरी मम्मी मिल जाती है, बहुत खुश हो जाती हूँ मैं, कुछ भी दिखाई नहीं देता फिर मुझे। फिर ये हम लोग चले गए थे मंदिर, और अक्षित अपनी मामी के साथ ही रहा। वो अपनी मामी का हाथ ही नहीं छोड़ रहा था, कह रहा था मैं अपनी मामी के साथ ही रहूँगा। फिर उसने मामी के साथ पूरे भगवान के दर्शन किए। मेरे पास नहीं आता, जब वो अपनी मतलब अपनी मामी मामा के घर आता फिर मेरे पास नहीं आता, वो मामी के साथ ही रहता है। तो ये देखिए हमारे भगवान, जो मंदिर में भीड़ बहुत ज़्यादा थी तो मैंने कोई ज़्यादा ब्लॉग नहीं बना पाया था क्योंकि भीड़ बहुत थी, क्योंकि मंगल था, मंगल को वैसी भीड़ बहुत होती है। फिर मैंने ये अपने नंदी महाराज के कान में अपनी जो है, जो मेरी अंदर से जो इच्छा है वो मैंने अपनी नंदी बाबा से कहा, भोलेनाथ जी तक के लिए मतलब पहुँचाओ। सावन का महीना चल रहा है तो मेरे भोले बाबा बस मेरी एक ही प्रार्थना सुन ले। अब जो क्या प्रार्थना है वो तो बस पूरी हो जाएगी तभी मैं आप लोगों को बताऊंगी। फिर हम लोग दर्शन वगैरह करने के बाद में फिर हम लोग वहाँ से निकल पड़े। और फिर रास्ते में पता क्या हुआ, रास्ते में मुझे दिख गए गोलगप्पे। और आपको पता है कि मैं गोलगप्पे देख के एकदम पागल हो जाती हूँ। मैंने कहा भैया गोलगप्पे दिख रहे हैं, पहले गोलगप्पे ही खा लेती हूँ। फिर मैंने और भाभी ने और भैया ने, हम तीनों लोगों ने गोलगप्पे का, क्योंकि मम्मी की तबीयत ठीक नहीं थी, मम्मी का गला बहुत ख़राब हो रहा था तो उन्होंने कुछ नहीं खाया। फिर हम लोगों ने पानी पूरी खाई वहाँ पे। फिर वहाँ से खाने का फिर निकल पड़े पिज़्ज़ा खाने के लिए। मेरा बहुत मन था पिज़्ज़ा खाने का, बहुत टाइम से खाया नहीं था। तो भैया बोले चल आज मैं तुझको पिज़्ज़ा में खिलाऊंगा। फिर हम लोग एक रेस्टोरेंट में गए, वहाँ पे फिर हम लोगों ने वेट किया पिज़्ज़ा का, क्योंकि पिज़्ज़ा बनने में टाइम लगता है। फिर हम वहाँ पर भी हम लोगों ने बहुत सारी फ़ोटो क्लिक की, सारे लोग बैठे हुए थे। भाभी ने दूसरा पिज़्ज़ा ऑर्डर किया था, तो भाभी का तो पिज़्ज़ा पहले आ गया था, मेरा पिज़्ज़ा बाद में आया। भाभी बोली देखा मेरा पिज़्ज़ा आ गया, आपका नहीं आया। मैंने कहा कोई बात नहीं, मेरा भी आ जाएगा, टेंशन ना लो। खूब उन्होंने मज़े किए। फिर थोड़ी देर बाद फिर मेरा ये वाला पिज़्ज़ा फिर मतलब फिनिश हो गया था। उसके बाद में ये आया मेरा पिज़्ज़ा। फिर मैंने खाया अपना पिज़्ज़ा पनीर वाला, सब लोगों ने कोल्ड ड्रिंक के साथ। ये देखिए क्या मस्त पिज़्ज़ा, मुझे पिज़्ज़ा बहुत पसंद है, लेकिन पसंद है इसका मतलब ये नहीं रोज़ नहीं खाते, कभी कभार तो खा ही लेते हैं। तो इस वजह से अक्षित भी बैठा हुआ था, वो भी वेट कर रहा था। हम लोगों ने अपनी, मम्मी ने कुछ नहीं खाया, मम्मी को बुखार था, बुखार क्योंकि जुकाम में बुखार आ ही जाता है, इस चक्कर में उन्होंने कुछ नहीं खाया। अक्षित को खिलाया, मैंने खाया, अक्षित के डैडी ने खाया।
हम लोग अपना पिज़्ज़ा खाने के बाद में फिर अक्षित ने वहाँ दिखाया डांस रेस्टोरेंट में। उसने पिज़्ज़ा खाने के बाद बहुत मस्त डांस किया। क्या उसने इतना एंजॉय किया, वो पता खुश हो जाता है जब भी कहीं बाहर जाता है तो बहुत खुश रहता है। फिर उसने खूब अच्छे से सबको डांस दिखाया, एंटरटेनमेंट करवाया हम लोगों को। मैंने कहा सही है बेटा, तू डांस कर ले। फिर उसने सबको डांस दिखाया। फिर उसके बाद में अक्षय से पूछा बेटा तुम्हें भूख लगी? कह रहा हाँ। मैंने कहा भाई इसको अभी भूख ले, इसका पेट नहीं भरा। फिर हम लोगों को दिख गया वहाँ पे डोसा रेडी। फिर हम लोगों ने वहाँ पे खाया डोसा। ये देखिए लिखा भी है, आप लोगों को दिखा देती हूँ। ये देखिए डोसा, मेरे पति वहीं खड़े थे कि वो डोसा कैसे बना रहा है, सफाई से बना रहा है कि नहीं बना रहा। मम्मी जी बैठी थी, अक्षित खड़े होकर वेट कर रहा था कि कब आएगा मेरा खाना। और इधर भैया भाभी जी भी बैठे हुए थे। फिर मेरा डोसा आ गया। हम लोगों ने फिर खाया डोसा, अक्षित को खिलाया, मैंने खाया, मम्मी को थोड़ा सा दिया था तो मम्मी ने थोड़े से खाया, ज़्यादा नहीं, ज़्यादा कुछ खाया नहीं। फिर हम लोगों ने डोसा वगैरह खा के, मेरा तो पेट बहुत ज़्यादा भर गया। तो मैंने कहा आज तो लगता है पेट फट ही जाएगा, 3 चीज़ें खा ली इतनी ज़्यादा। मैंने कहा बस भी करो अब। तो फिर सब लोगों ने, क्योंकि पता घर में खाना नहीं बनाया, फिर घर आके हम लोग बस थक गए थे। रात के बज गए थे 11:30, घर आते आते 11:30 बज गए थे। फिर एकदम गर्मी सी लगी, फिर हम लोग रेस्ट किया, कपड़े निकाले। ओके गाइस, अगर मेरा ब्लॉग पसंद आए तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा मुझे कमेंट कीजिए। ओके बाय बाय, गुड नाइट। ये देखिए मेरी मम्मी जी भी बैठी। मम्मी अब हम लोग जा रहे हैं कपड़े चेंज करने, फिर लेटेंगे, सोएंगे। ओके गुड नाइट।